हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है हिमालय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डियर हिमालय। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जो अपनी बहादुरी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे, और जो अपनी देश के लिए, जो अपनी बहादुरी के लिए और अपने साहस के लिए इतने मशहूर थे कि वो एक समय पर आतंकवादी भी बन गए थे। अपने देश के लिए आतंकवादी बने थे। तो आप इस चीज़ से मतलब इस नज़रिए से समझ लीजिए कि वो किस तरीके से अपने देश के लिए आतंकवादी बने, वो कैसा आतंकवादी होगा। आज हम बात करने वाले हैं मेजर मोहित शर्मा के बारे में। मेजर शर्मा जो थे वो काफ़ी निडर व्यक्ति थे और अपने देश के लिए वो काफ़ी कुछ कर गए। आज हम इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनके एक और कहानी से आपको वाकिफ करा दें कि क्यों इतने मशहूर कहलाए जाते हैं। अब उसी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं कि 3 व्यक्ति हैं जो बैठकर बात कर रहे हैं। एक है अबू तुरारा, दूसरा है अबू सब्जार और तीसरे व्यक्ति है इफ्तिकार भट्ट। कौन है ये इफ्तिकार भट्ट और कौन है अबू तुरारा? अबू तुरारा और अबू सब्जार जो हैं वो हिजबुल कमांडर थे, जो काफ़ी सक्रिय थे अपने आतंकवाद को लेके। काफ़ी मतलब कश्मीर की घाटियों में पाकिस्तान की तरफ से काम करके लोगों को ट्रेनिंग देते थे, आतंकवाद के लिए प्रोत्साहित करते थे। तो ये दो तो कमांडर हो गए, लेकिन इफ्तिकार भट्ट कौन था, ये सवाल अभी भी जिंदा था। बैठ के बातें कर रहे थे। बैठ के बातें करने के बावजूद में ये अबू तुरारा के दिमाग में एक उपज उठी कि ये कौन है इफ्तिकार भट्ट। और इसी तरीके से उन्होंने पूछा कि भाई तू है कौन, क्यों हमारे साथ है। अब इसी को हम और पीछे चलते हैं और स्टार्टिंग से बताता हूं कि क्या है। एक लड़का जिसका भाई सन 2001 में यानी कि इंडियन आर्मी द्वारा मार दिया गया था, और वो उसको तलाश थी एक ऐसे आतंकवादी संगठन की जो उसके भाई का बदला ले सके, यानी कि इफ्तिकार भट्ट। इफ्तिकार भट्ट का भाई एक यानी कि सन 2001 में एक आर्मी ऑपरेशन में आर्मी द्वारा यानी इंडियन आर्मी द्वारा मार दिया गया था। ये कहानी बताई थी इफ्तिकार भट्ट ने अबू तुरारा यानी कि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को। इसी के लिए वो और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको ढूंढते ढूंढते, यानी कि इफ्तिकार भट्ट कहता है कि मैं इस संगठन को ढूंढते ढूंढते यानी कि अबू तुरारा और अबू सब्जार आपको ढूंढते ढूंढते आज मैं काफ़ी परेशान हो गया था। मैं आपसे मिलने आया हूँ, मुझे मेरे भाई का बदला चाहिए और मैं आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। मैं इंडियन आर्मी को ख़त्म करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जो थे अबू तुरारा और अबू सब्जार, उन्होंने उसको शामिल किया और यही चीज़ें चलती रही। लेकिन अभी तक हिजबुल कमांडर को ये नहीं पता था कि इफ्तिकार भट्ट कौन है। एक दिन यही आया कि तुम भाई कौन है, इसीलिए कौन है, कहाँ से है, ये सारी चीज़ें पूछने से पहले बीच में ही इफ्तिकार भट्ट एक नक्शा प्रस्तुत करते हैं, यानी कि एक नक्शा प्रस्तुत करता है इफ्तिकार भट्ट, और उस नक्शे में जो इंडियन आर्मी की पेट्रोलिंग टीम है किस समय जाती है, कहाँ जाती है, उसको आतंकवादी संगठनों को ये दिखाता है और कहता है कि मेरे पास इन सारी चीज़ों के सबूत हैं कि हमें क्या करना है। अब अबू तुरारा और अबू सब्जार का विश्वास इफ्तिकार भट्ट पर इतना हो जाता है कि वो उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। और ट्रेनिंग देने के बाद में जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और जब यानी कि आक्रमण करने का या आर्मी जो टुकड़ी है जो पेट्रोलिंग करती है उस पर जब हमला करना है, उससे कुछ दिन पहले हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर कहते हैं कि आप अपने घर जाओ, यानी कि तू अपने घर जा और कुछ दिन यानी कि 2 दिन रुकने के बाद में फिर आइयो, हम इस यानी कि आर्मी का जो टुकड़ी है उस पर हमला करेंगे। लेकिन वो अपने घर नहीं जाता है, कहता है कि नहीं, जब तक मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपने भाई का बदला नहीं ले लेता हूँ। ये शब्द हैं इफ्तिकार भट्ट के। फिर कावा पी रहे होते हैं तीनों लोग एक जगह बैठ के, और कावा पीते पीते वो अपने साथ ले जाते हैं एक खुफिया जगह पर इफ्तिकार भट्ट को। वहीं बात शुरू होती है कि आखिर तू है कौन और क्या चाहता है। इसी पे बीच इफ्तिकार भट्ट के कंधे पर AK-47 लटकी हुई है। वो अपनी AK-47 गन को उठा के नीचे पटकता है और कहता है कि अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है तो मुझे गोली मार दीजिए, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है मुझे गोली मारने की, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो। कि क्या है, या तो ये बात शुरू होती है, तभी के तभी एक गोली आकर लगती है अबू सब्जार के, और इसी के साथ में पलटते खैनी दूसरी गोली लगती है अबू तुरारा। वो कोई और नहीं थे, गोली मारने वाला
कोई और व्यक्ति नहीं था, वो था इफ्तिकार भट्ट। अब इफ्तिकार भट्ट कौन था? इफ्तिकार भट्ट जो था वो था मेजर मोहित शर्मा। अब इस बात से समझिए कि एक कमांडर जो बड़ी आसानी से है यानी कि आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया, अपना नाम उस तरीके से शामिल हुआ कि आज तक उसे कोई पहचान नहीं पाया, यानी कि अब तक उसे कोई पहचान नहीं पाया था। एक लंबी दाढ़ी, कुर्ता पजामा, बड़े बाल, जो कि आर्मी की ड्रेस नहीं है, आर्मी का प्रचलन नहीं है, लेकिन उसको उसी कार्य के लिए यानी कि मेजर मोहित शर्मा को उसी कार्य के लिए तैयार किया गया था। उन्होंने उसी टुकड़ी में रह के उन दोनों जो काफ़ी उस समय के पॉपुलर यानी कि मशहूर आतंकवादी थे उनका खात्मा किया और उनके सारे सामान को लेकर वतन वापसी हो गए। कौन थे ये मोहित शर्मा? मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गाजियाबाद में भी हुई, डीपीएस में भी। फिर ये इंजीनियरिंग करने के लिए महाराष्ट्र चले गए और वहाँ से ही ये एसएसबी में सिलेक्शन होके एनडी की तरफ से इन्होंने ज्वाइन कर लिया, यानी कि फिर ये अधिकारी बने। सन 2003 में ये पैरा कमांडो बने। उसके बाद में इनकी काफ़ी सारी इन्होंने ऑपरेशंस को यानी कि अंजाम दिया। काफ़ी सारे वहाँ पर रह के यानी कि कश्मीर घाटी में रह के काफ़ी आतंकवादी संगठनों का यानी कि उनकी नसें तोड़ी, उनकी हड्डियाँ तोड़ी। तो ऐसे थे। लेकिन फिर एक और कहानी आती है जो हमें हमेशा याद रहेगी। मार्च सन 2009 में कुपवाड़ा के जंगलों में एक सूचना मिली कि मोहित शर्मा को कि जंगलों में कुछ आतंकवादी हैं जो एक प्लानिंग कर रहे हैं यानी कि हमला करने की। उसी ऑपरेशन में मोहित शर्मा के 4 साथी और थे जो घायल हो चुके थे। उसी बीच एक गोली मेजर मोहित शर्मा को भी लगी। वो गोली उनके सीने को चीर कर निकलती हुई, लेकिन उसके बावजूद भी बताया जाता है कि मोहित शर्मा ने अपनी गोली लगने के बाद भी 2 आतंकवादियों को ढेर किया था। तो ऐसे ही है इस वीर सपूत की कहानी जो हमेशा याद रहेगी। और इनकी जो फैमिली है वो भी काफ़ी अच्छी है। उन्होंने कभी इस चीज़ को नहीं नकारा कि हमने उसको सपोर्ट नहीं किया। वो सपोर्ट करते थे। उन्हें आज भी अपने इस सपुत्र पर यानी कि सपूत पर अभी भी फक्र है। ऐसे हम देश के सिपाहियों को और ऐसे सपूतों को हम हमेशा नमन करते रहेंगे। जय हिंद। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे नए दर्शक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।